नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़ों में माध्यिका की गणना कैसे की जाती है। व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़ों से माध्यिका की गणना करते वक्त हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। सर्वप्रथम व्यक्तिगत श्रेणी के मूल्यों को हमें आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होगा। उसके पश्चात जो सूत्र काम में लिया जाना है वो सूत्र आपके सामने है। सूत्र है m बराबर कोष्टक n प्लस 1/2 कोष्टक वां पद। सूत्र में m जो है माध्यिका का संकेताक्षर है, यानी m माध्यिका का संकेत है। n बराबर पदों की संख्या। सूत्र में n जो है पदों की संख्या को व्यक्त करता है। अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़ों में माध्यिका की गणना करेंगे। एग्जाम्पल 1 में दिए गए आंकड़ों से हम माध्यिका की गणना करेंगे। व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़ों में माध्यिका की गणना करने से पहले हमें एक बात ध्यान में रखनी होगी। मूल्यों को हमें आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होगा। आप देख सकते हैं आपके सामने ये जो तालिका दी गई है इसमें 2 कॉलम हैं। एक कॉलम में क्रम संख्या लिखी गई है, दूसरे कॉलम में पद मूल्य रखे गए हैं। देखने वाली बात है कि यहां पर पद मूल्यों को आरोही क्रम में रखा गया है। आप देख सकते हैं 15, फिर उसके बाद 20, 23, 23, 25, 25, 25, 27 और 40। इस प्रकार पद मूल्यों को बढ़ते हुए क्रम में इस तालिका में रखा गया है। यह आप पे निर्भर करता है। व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़ों में माध्यिका की गणना करते समय आप मूल्यों को आरोही क्रम में भी रख सकते हैं या अवरोही क्रम में भी रख सकते हैं। यहां पर हमने आरोही क्रम में मूल्यों को व्यवस्थित किया है। अब सूत्र अनुसार माध्यिका की गणना करेंगे। सूत्र में आप देख सकते हैं, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से यहां पर दोहरा लेते हैं। सूत्र है m बराबर कोष्टक n प्लस 1/2 कोष्टक वां पद का मान। यहां हमें एक माप ज्ञात करनी है n, और n का मतलब क्या है यह हम जान चुके हैं। n यहां पर पदों की संख्या है। तो आप देख सकते हैं 9 मूल्य हैं और उनके पदों की संख्या भी 9 ही होगी, क्योंकि ये व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़े हैं। सूत्र में रख देने के पश्चात आप देख सकते हैं 9 में 1 जोड़ने के बाद 10 होगा, और 10 को 2 से विभाजित कर देने के पश्चात जो मान होगा वो होगा 5। इस प्रकार मूल्यों की इस श्रेणी में माध्यिका का जो मान है वो है 5वें पद का मान। अब आप देख सकते हैं ये क्रम संख्या 5 पे ये 5वां पद है, और इस 5वें पद का जो मान है वो ही इस श्रेणी का माध्यिका है। तो इस श्रेणी की माध्यिका का जो मान है वो है
25। इस तरीके से आपने व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़ों में माध्यिका ज्ञात करना सीखा। बेहद ही आसान है, समय भी कम लगता है। लेकिन यहां एक और बात देखने वाली है। इस श्रेणी में हमने देखा यहां मूल्यों की संख्या 9 है, यानी विषम संख्या है। जब मूल्यों की संख्या सम होगी तब हमें माध्यिका की गणना करते समय थोड़ा अतिरिक्त और प्रयास करना होगा। इसके लिए हम एक और उदाहरण ले रहे हैं और उसके माध्यम से हम माध्यिका की गणना करना सीखेंगे। व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़ों में माध्यिका की गणना करने के लिए हम एक और उदाहरण लेंगे। उदाहरण नंबर 2। इसमें दिया गया है एक कक्षा के 8 विद्यार्थियों के भूगोल विषय के प्राप्तांक निम्नांकित हैं। वो इस प्रकार हैं: 40, 70, 38, 14, 84, 62, 32 और 12। इन 8 विद्यार्थियों के भूगोल विषय में प्राप्तांकों में हम माध्यिका की गणना करेंगे। गणना करने के लिए सबसे पहले हम एक तालिका बनाएंगे जिसमें 2 कॉलम होंगे। कॉलम 1 में हम क्रम संख्या लिखेंगे, कॉलम 2 में प्राप्तांक लिखेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, प्राप्तांकों को हम या तो आरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही क्रम में लिखेंगे। एक बार फिर से बता देता हूं, व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका की गणना करते समय मूल्यों को या तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है या घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। हमने यहां पर उदाहरण 1 की तरह ही मूल्यों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया है। आप देख सकते हैं क्रम संख्या 1 पर 12, फिर 14, 32, 38, 40, 62, 70 और 84। इस प्रकार इस तालिका में हमने मूल्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया है। इतना करने के पश्चात फिर हम सूत्र अनुसार इन व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़ों में माध्यिका की गणना करेंगे। सूत्र है m बराबर कोष्टक n+1/2 कोष्टक वा पद का मान। जैसा कि हमने उदाहरण 1 में सीखा है, इस सूत्र में हमें सिर्फ एक माप ज्ञात करनी है, वो है n। और n का मतलब हम जानते हैं, n का मतलब है पदों की संख्या। आप देख सकते हैं 8 विद्यार्थियों के यहां प्राप्तांक दिए गए हैं, इसलिए पदों की संख्या भी 8 ही होगी। अब सूत्र अनुसार हम माध्यिका की गणना करने पर
सामने निकल कर आता है। आठ में एक जोड़ने पर 9 होगा तथा 9 को 2 से विभाजित करने पर जो मान आएगा वह होगा 4.5। इस प्रकार मूल्यों की इस श्रेणी में माध्यिका का मान होगा 4.5वां पद का मान, यानी मूल्यों की इस श्रेणी में 4.5वां पद का जो मान है वो ही मूल्यों की इस श्रेणी का माध्यिका है। लेकिन देखने वाली बात है जब हम 4.5वां पद तालिका में ढूंढेंगे तो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि 4.5 पूर्णांक नहीं है। लेकिन हम इतना अवश्य जानते हैं कि 4.5वां पद 4 से अधिक है, जबकि 5वें पद से छोटा है। यानी 4.5वां पद चौथे पद से बड़ा है तथा 5वें पद से छोटा है। इस प्रकार 4.5वां पद का मान जो होगा उसको हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे, m बराबर 4वां पद का मान जोड़ 5वां पद का मान बटे 2। अब आप देख सकते हैं 4वां पद का मान यहां पर 38 है और 5वें पद का मान 40 है। 38 व 40 को जोड़ने पर मान आता है 78 और 78 को 2 से विभाजित कर देने पर जो मान होगा वो है 39। इस प्रकार मूल्यों की इस श्रेणी का माध्यिका है 39। अब यहां मूल्य सम संख्या में थे, इसलिए हमें थोड़ी अतिरिक्त गणना करनी पड़ी और आप ध्यान में रखेंगे कि जब पद पूर्णांक में नहीं हो तो हमें जो पद है उस पद से छोटे पद तथा बड़े पद दोनों पदों के मान को जोड़ करके 2 से विभाजित कर देने पर जो मान होगा वो उस श्रेणी के मूल्यों का माध्यिका होगी। यहां पर भी हमने यही किया था। 4.5वां पद इस तालिका में कहीं भी नहीं है, लेकिन 4.5वां पद चौथे पद से बड़ा और 5वें पद से छोटा। इस प्रकार चौथे पद के मान तथा 5वें पद के मान दोनों को जोड़कर 2 से विभाजित कर देने के पश्चात जो मान निकल कर आता है वही माध्यिका है। धन्यवाद।